इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ ने सबको मोहित कर दिया। माया शक्ति है ना, सबकी गति बाधित हो गई। जिसको देखना ये था वो देख रहा है, बोलने वाला कुछ बोल रहा है, सुनने वाले को कुछ सुनाई पड़ रहा है, करने वाला कुछ कर रहा है। ये मोह की अवस्था है। मोहित तो हो गए। बंदी जनों को आज्ञा हुई, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर भुजा उठा। दीप दीप के राजाओं, हमारे महाराज जनक राज ने जो प्रतिज्ञा ठाना है, आप सब लोग सुन सुन कर आए हैं। आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है और ये बाबा शिव का पिनाक राहु है। इस भरे राज समाज में जो इस पिनाक को तोड़ेगा उसकी तीनों लोक में जय जयकार होगी। हमारे महाराज की लाडली सियाजू, उनका वर्ण कर ले। राज समाज आज जोई त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरे हठते। सारे राजा एक साथ खड़े हो गए, धनुष के निकट पहुंच रहे हैं। महाराज जनक जी ने कहा शांतम, एक करके राजा तोड़ने गए, धनुष टूटा नहीं। बाबा तो कहते हैं डगई न शंभु सरासन, कैसे कामी वचन सती मन। सारे राजा जैसे उपहास के पात्र हो, कैसे कोई विराग में अवस्थित हो परंतु मन में विराग न हो, उपहास का पात्र होता है। एकदम बाबा कहते हैं ऐसे ही राजा अपने अपने स्थान पर सिर झुकाए बैठ गए। यहाँ एक पंक्ति है, भूप सहस दस एक ही 12, अर्थात सब राजा मिलकर तोड़ने लगे लेकिन फिर भी नहीं लगे उठावन। पिता जनक जी खड़े हुए और बोलने लगे, दीप दीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना सब लोग सुन सुन कर आए। मनुष्य तो क्या, दैत्य भी, असुर भी सुंदर स्वरूप में है। ऐसा कोई धरा पर नहीं है जो यहाँ उपस्थित न हुआ। वीर कन्या सुंदर कीर्ति वर्ण योग्य, परंतु लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कीर्ति के वर्ण हेतु किसी को धरती पर भेजा ही नहीं। अभी उठाते हैं तोड़ते हैं, अरे उठाते तोड़ते तो क्या किसी ने तिल भरे हिलाया नहीं। आज से कोई माख नहीं करेगा कि हम वीर हैं। मैं जनक कहता हूं धरती वीरों से रही। अब आप अपने अपने घर जाइए। यदि मैं प्रतिज्ञा का त्याग करता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट होंगे। कन्या मेरी कुमारी रहे, मैं कर भी क्या सकता हूं। यदि मैं जनक ये जानता धरती वीरों से रहित है तो ऐसी प्रतिज्ञा मैं कदापि नहीं करता। जनक जी की वाणी सुनकर सारे नर नारी मिथिला के दुखी हो गए। सोचिए आप, कन्या के विवाह का सारा साज सजा है परंतु दूल्हा उपलब्ध नहीं। मिथिलापति की कितनी करुणा है। एक बार कहा वीर नहीं धरती पर, दूसरी बार जो जानता कि वीर कोई नहीं है, तब तो पहली बार तो लक्ष्मण जी शांत रहे। गुरु जी कुछ तो बोलेंगे, न बोले। दूसरी बार सोचे रघुनाथ जी बोलेंगे, जब भैया जी नहीं बोले तब लक्ष्मण जी को बर्दाश्त के बाद नेत्र कुटिल भाव में आ गए। बहुत फड़कने लगा लक्ष्मण भैया। माखे लखन कुटिल भई भौं हैं, रदपत हरकत नहीं। बहुत फड़फड़ाने लगे।
खींच ले। प्रभु का भय है, कुछ कह नहीं सकते, परंतु जनक जी की बात बाण जैसे करक रही है। धरती पर प्रणाम किए, क्यों? प्रभु क्षमा किया जाए। दास कुछ कहना चाहता है और लक्ष्मण जी खड़े हो गए, मंच पर खड़े हो गए। खड़े होकर लक्ष्मण जी ने कहा, रघुवंशी में एक भी व्यक्ति रघुवंश का किसी सभा में उपस्थित हो, उस सभा में जनक जी ने जिस प्रकार की शब्दावली प्रयोग की कोई कह सकता नहीं। और आपके रहते, रघुवीर के रहते वीरता का भाव। प्रभु आज कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, मैं कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदु कई ब्रह्मांड उठाओ, कांटे घट जिम्मेदारों पूरी, कांटे घट जिम्मेदारों पूरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना, एको बापु रूपिनाक पुराना, ओ बापु रूपिनाक पुराना, नाथ जानी यस हो, नाथ जानी यस हो, मैं कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कमल लाल जिम चाप चढ़ाओ, कमल लाल जिम चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले आओ, जो जन सत प्रमाण ले आओ, जो जन सत प्रमाण ले आओ, जो जन सत प्रमाण ले आओ। तोरम छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल, जो न करो प्रभु बल सब तो करे आपकी आज्ञा हो प्रभु, तो आपके प्रताप से तोड़ों छत्रक दंड जी में बरसात में उगे छत्रपों को जैसे बच्चे रौंद देते हैं, न रौंद दिया तो आपकी सौगंध लेता हूं धनुष बाण हाथ नहीं। लक्ष्मण जी मिथिला में गरजे, धरती की गति का दर्शन करिए। लखन सको मही डगमगाई हो, क्यों? सीता मैया की मैया है धरती। नहीं ऐसा कुछ न करिएगा। डगमगानी मही, मही क्यों डगमगाई? मही माने धरती। अरे भैया लक्ष्मण भैया ऐसा कुछ न करिएगा, आपका काम नहीं है। तो भगवान समझ गए, धरती कहना चाहती है कि आप प्रताप से, आपकी कृपा से, तेज से, अरे लक्ष्मण भैया आप न करिएगा, ये तो इनका काम है। इतना लक्ष्मण जी गरजे, क्या बोले? तोड़ो छत्रक दंड जिम, जो तुम्हारी अनुशासन भाव। ये तो ठीक है, क्रोध में भी ये बोध रहना चाहिए किसको क्या करना है। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा सिद्धांत है। जामंत बाबा ने हनुमान जी से क्या कहा? सीतहि देख कहु सुधी आई। अब आगे का काम, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि कपि सेन संग संहार निश्चर राम सीतहि आनी है। अपना काम नहीं है, ऐसे कथावाचक का काम है कथा सुनाना, बस। तुम्हें जो कह रहे थे क्या काम है? कथा सुनाना। भगवान का मंदिर बन जाए, ग्वालियर में बन जाए, मुरैना में बन जाए, दतिया में बन जाए, दर्शन करो, मंदिर का दर्शन करो, जाओ
चेला बनाना कथावाचक का काम नहीं है। चेला बनाना ये महात्मा लोगों का काम है। हमारे जी में केवल कथा सुनाना काम है। और चेला बनाएंगे तो चेलों का पाप लगेगा ताप, और कथावाचक महाराज की जय जय होगी। कदापि नहीं। ये भगत लोग बिगाड़ते हैं क्या कथावाचक को? कथा सुनिए, अपने घर में रहिए। हम भी भजते हैं, आप भी भजिए। हम भी घर में आरती करते हैं, आप भी करिए। हमारे जी में केवल कथा करना है, आपके जी में सुनना है। सुनिए, समझिए, बुझिए, और परिवार में थोड़ा कथा को लेकर जूझिए। भागिए मत, हाँ, कदापि न भागिए। ये देखिए, लक्ष्मण जी का वो काम नहीं है। धरती डगमगान मही दिग्गज डोले। जनक जी को एकदम संकोच हुआ। मां मेरी प्रसन्न हो गई। रघुनाथ जी तो क्या देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? बड़े भाई का छोटे भाई के व्यवहार से मुस्कुराना, मतलब अर्थ क्या निकला? आहा, वाह भैया, वाह भैया, मैं तो ये सब कर नहीं सकता। ठाकुर जी जोर से नहीं बोलते, सरकार मुस्कुराते बहुत हैं। कृपा सिंधु बोले, हाँ, ये प्रिय समय जहां लगी प्राणी मन मुस्काए। भगवान मुस्कुराते रहते हैं, जहां अवसर मिलता मुस्कुरा देते हैं। बस भगवान मुस्कुराते हैं तो दांत भी नहीं दिखता है। और कभी भी आपको भगवान को मुंह लटकाए नहीं देख सकते। क्यों? वैसा काम में नहीं करते हैं। हमको कोई जब मुंह लटकाए मिलता है तो उस पर दया आती है। क्या बात है? क्यों भाई? सरकार तो प्रसन्न रहते हैं। क्यों? आनंद सिंधु है। देखिए, धरती डगमगाई, भगवान ने इशारा कर दिया। और विश्वामित्र जी तो क्या गदगद हुए। अरे ये छटका चलवा बड़ा टमटेल है। हाँ हाँ, अब एकदम गदगद हो गए। और सरकार को अवसर मिला। सयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, सयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत। बाबा विश्वामित्र ने मुहूर्त विचार करके कहा, हे राम जी, उठहु राम भंजहु भवचापा, उठहु राम भंजहु भवचापा, मिटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा। राम जय जय राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम सिया। सरकार चले चले, राम जय जय राम सिया राम, जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम, जय जय राम। भगवान प्रसन्न भाव से चले, गुरु प्रणाम किए, श्रेष्ठ वंदन किए। सीता मैया धनुष की शरण में, गणेश भगवान की शरण में प्रेम मंत्र का जप करती। गणनायक बदायक देवा, आज लगे बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गोरखा अति थोरी, करहु चाप गोरखा अति थोरी। माँ कहती हैं, चाप की गरुता यानी भारीपन को कम करिए। कैसे? जैसे अपना कम करते हैं, मूसक पर बैठते हल्के हो जाते हैं। स्तुति का अर्थ ऐसा नहीं चाहे जो कहते रहो। स्तुति माने प्रशंसा। फिर मां धनुष की शरण में गए, हे धनुषदेव, आप में जितनी गरुता है, जितने लोग हैं सबके सिर पर डालिए। भगवान जैसे छुएं हल्की हो जाइएगा। भगवान आगे बढ़ रहे हैं सिंह की भांति।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।